आज हम जानेंगे मेटेरियल नाउन क्या होता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा क्या होती है? मेटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मेटेरियल्स, थिंग्स और सब्सटेंसेस। यानी कि जो चीजें हैं धरती पर, इस पूरी धरती पे, ये अर्थ है। इस अर्थ पर जो पर्वत हैं, पहाड़ हैं, पानी है, मिट्टी है, मतलब लैंड भी है, तो कहीं कुछ निकलता, कहीं कुछ निकलता, मतलब कुछ ना कुछ निकलता है हर जगह से। जैसे पानी में से भी ऑयल निकलता है, और ये क्या बोलते हैं, पहाड़ों पे से कोई मिनरल्स निकलते हैं, गोल्ड निकलता है, सिल्वर निकलता है, मतलब कोई, और ये जो अपने हवा है, वायु है चारों तरफ, वो क्या है? गैस है। तो यानी कि मतलब जो धरती पे जो भी कुछ है, धरती पे वस्तुएं जो भी है, वो सारी क्या है? वो सारी क्या है? सब्सटेंसेस है। यानी कि जो भी धरती से निकलता है। लेकिन निकलता कैसे है? रॉ मटेरियल बोलते हैं उसको जब निकलता है। यानी कि ये नॉट दैट रॉ मटेरियल, सब्सटेंसेस और एलिमेंट्स। जो रॉ एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में बच्चे जो याद करते हैं केमिस्ट्री में, तो उसमें मतलब जो भी धरती पे निकलता है सारे कच्चे पदार्थ निकलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कच्चे पदार्थ। जिस नाउन संज्ञा से ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तुएं बन सके, उसे मेटेरियल नाउन कहते हैं। यानी कि जो भी धरती से जो चीज निकलती है, जैसे गोल्ड निकलता है, तो उनसे क्या क्या बनाते हैं हम? उनसे ये सब कुछ बनते हैं, सारे आइटम्स बनते हैं। जैसे मैटर हैज थ्री फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इनके तीन रूप होते हैं मैटर के। कैसे? मतलब कोई चीज सॉलिड निकलती है, कोई लिक्विड है, तो कोई गैस है। तो फिर नो दैट रॉ मटेरियल, सब्सटेंसेस और रॉ एलिमेंट्स। तो ये क्या है? मतलब जो कच्चे पदार्थ हैं, कच्चे पदार्थ डायरेक्ट तो हम उसको यूज कर नहीं सकते, तो उनका क्या करते हैं? कुछ ना कुछ बना लेते हैं। यानी कि ये सोच लो कि आप इंसान भौतिक चीजों के बिना नहीं रह सकता, उसको सब कुछ चाहिए। अब क्या है, अब तो लोगों को इतनी आदत हो गई है कि वो कपड़े भी मतलब ये सोच लो बिना वॉशिंग मशीन के नहीं धो सकते। सारी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट जितने भी है, सारे गैजेट्स यूज करते हैं। मतलब बिना गैजेट्स के कोई रह नहीं सकता। और ये सारी चीजें बनती किससे हैं? ये सारी जो भी धरती से रॉ मटेरियल निकलता है, उन्हीं से ही बनती है सारी चीजें। और जैसे अब क्या क्या निकलता है, जैसे मटेरियल नाउन्स फ्रॉम नेचर। नेचर से क्या क्या मिलता है? गोल्ड, आयरन, कॉपर, कोल, रॉक, सनलाइट, ये सूरज से मिलती है, अर्थ, सॉल्ट, सिल्वर, ब्रास, ग्लास, डायमंड। तो ये बताओ, अगर इनको ऐसे डायमंड धरती में मिल जाए, इसका क्या करेंगे हम? उसको तो हम यूज नहीं कर सकते ना। हाँ, डायमंड से हमें रिंग मिल जाओ, गहने मिल जाओ, फिर तो हम बहुत यूज करेंगे सारी चीजें जो नेचर से मिलती है। मटेरियल नाउन्स फ्रॉम प्लांट्स। हमें प्लांट से क्या क्या मिलते हैं? धरती पे क्या प्लांट्स भी है ना, तो धरती, ये प्लांट से हमें क्या क्या मिलते हैं? कॉटन, फूड, ऑयल, वुड, जूट, कॉफी, मेडिसिन, टी, रबर, परफ्यूम, राइस, व्हीट एक्सेट्रा। फूड में सब आ गया। यानी कि जितनी भी जो हम अन्न खाते हैं, जो भी चीज खाने पीने की है, वो भी धरती से निकल, ये इससे प्लांट से निकलती है। मतलब धरती से ही हो गया सारा कुछ। जो भी धरती से जब जो भी सब कुछ निकलता है, वो सारा क्या है? रॉ मटेरियल है। और तो कोई भी चीजें जो रॉ मटेरियल है, पहले उनको डायरेक्ट हम यूज नहीं कर सकते, इसलिए इनको रॉ मटेरियल बोलते हैं। और इनसे जो बने पदार्थ हैं, देखो, जिससे दूसरी वस्तुएं बन सके, इनसे फिर हम वस्तुएं बनाते हैं। भाई इन चीजों से फिर हमने क्या क्या बनाया है। अब रॉ, ये मटेरियल नाउन्स फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है? हनी, शहद मिलता है, एग मिलते हैं, अंडे, और मीट, मिल्क, सिल्क, वूल, लेदर एक्सेट्रा। तो ये सारे एक सिल्क वॉर्म से सिल्क मिलता है। यानी कि सिल्क वॉर्म होते हैं, कीड़े होते हैं, उसमें सिल्क मिलता है, सिल्क की साड़ियां बनती है। तो इस तरह काफी आइटम मिलते हैं क्लॉथ्स में। तो ये सारी चीजें क्या कहाँ से मिलती है? ये एनिमल से मिलती है। और ये क्या? मैन मेड। नाउन फ्रॉम नेचर से जो निकलता है, फिर उसको मैन क्या करता है? उसका घी बना लेता है। जैसे दूध को जमा देते हैं, फिर घी बन जाता है। फिर उसे चीज बना लेते हैं, चोक बना लेते हैं, बटर बना लेते हैं, सीड बना लेते हैं, क्लॉथ और एल्कोहल, सॉप, ब्रिक, क्रीम, टूथपेस्ट, ड्रग, आइसक्रीम, पेट्रोल, पेंट, सीमेंट एक्सेट्रा। काफी चीजें बनती है, चॉकलेट, और ऐसे करके मतलब वो क्या है, वो सारी फिर यूं लगा लो आप, मतलब उनको कॉमन नाउन में भी लिख सकते हैं, क्यों प्लूरल हो जाएगा ना। जैसे चॉकलेट है तो उनको चॉकलेट्स बना देते हैं। तो इस तरह का ये कॉमन नाउन बन जाते हैं अगर उनको प्लूरल कर दें तो। हाँ, ये है कि ये कभी मटेरियल नाउन
ये अनकाउंटेबल होते हैं। मटेरियल नाउन्स आर अनकाउंटेबल। दीज आर नाउन्स दैट आर मेजर्ड और वेट। सिर्फ इसको मेजर कर सकते हैं, नहीं माप सकते हैं, और इनका वजन तोल सकते हैं, यानी कि उनका वेट देख सकते हैं हम कितना है इसके अंदर। तो हमें कोई भी देख लो आप, कोई भी धातु हमें ऐसे नहीं मिलती, हमें ग्राम में मिलती है या लीटर में मिलती है या ऐसे मतलब यूं मिलता है, जैसे ये भी है ग्राम में मिलता है। तो मतलब यूं नहीं मिलता सीधा कि डायरेक्ट हाँ भी 1 गोल्ड ले जाओ या 2 गोल्ड ले जाओ या 1 कॉपर ले जाओ, कोल ले जाओ, ऐसे नहीं मिलता। मतलब उसको वेट करके फिर मिलता है या मेजर करके, जैसे कपड़ा है तो मेजर करके मिलेगा। मटेरियल नाउन्स आर अनकाउंटेबल। अच्छा ये हो गया। फिर ये सेकंड पॉइंट है, दे डोंट हैव ए प्लूरल फॉर्म। वे प्लूरल फॉर्म नहीं लेते। कैसे? जैसे सी परचेज 3 लीटर मिल्क्स, ये क्या है 3 लीटर मिल्क, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म नहीं लेते। सी परचेज 3 लीटर मिल्क, मिल्क क्योंकि क्या है, मिल्क कहां से मिला था हमें, एनिमल से मिलता है ना, तो ये सही है क्योंकि ये सिंगुलर है, प्लूरल नहीं बनेगा। जो भी हम डायरेक्ट रॉ मटेरियल प्राप्त करते हैं वो उसका इनको प्लूरल नहीं कर सकते। अब ये क्या है, डोंट टेक आर्टिकल ए एन बिफोर देम, इनसे पहले हम आर्टिकल ए एन नहीं लगा सकते। जैसे एग्जांपल के लिए द चाइल्ड इज प्लेइंग विद ए सैंड, द चाइल्ड इज प्लेइंग विद सैंड, बताओ कौन सा सही है? क्योंकि इसमें ए सैंड लिख दिया, वो एक मिट्टी के साथ खेल रहा है बच्चा, तो गलत हो गया ना, क्योंकि इसमें ए नहीं आएगा। और फिर ये द चाइल्ड इज प्लेइंग विद सैंड, ये ठीक हो जाएगा, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। अच्छा डिटरमिनर्स, लिटल, ए लिटल, द लिटल, मच, सम, एनी आर यूज बिफोर मटेरियल नाउन्स। हम मटेरियल नाउन से पहले ये डिटरमिनर्स यूज कर सकते हैं। यूज ऑफ डिटरमिनर्स लाइक फ्यू, ए फ्यू, मैनी, द फ्यू इज रॉन्ग बिफोर देम। जैसे ये एग्जांपल है, देयर इज फ्यू वाटर इन द बोतल, देयर इज लिटिल वाटर इन द बोतल, देयर इज सम वाटर इन द बोतल, देयर इज नॉट मैनी वाटर इन द बोतल। बताओ आप इनमें से कौन सा सही है? सोचो। इसमें क्या आ गया, फ्यू आ गया, ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया क्योंकि फ्यू नहीं आ सकता। ये क्या था, काउंटेबल के साथ आता है, फ्यू हुआ, मैनी हुआ, ये काउंटेबल के साथ आता है, क्योंकि काउंटेबल तो है ही नहीं, ये अनकाउंटेबल है। देयर इज लिटिल वाटर इन द, लिटिल आएगा, लिटिल किसके साथ आता है, अनकाउंटेबल के साथ आएगा, तो ये करेक्ट हो गया। देयर इज सम वाटर इन द बोतल, ये भी सही है क्योंकि सम वाटर इन द बोतल, ये भी करेक्ट है। सम आ सकता है, हमने लिखा ना, सम आ सकता है, मच आ सकता है, एनी आ सकता है। अच्छा देयर इज नॉट मैनी वाटर इन द बोतल, ये मैनी आ गया तो क्या हो गया, रॉन्ग, मैनी नहीं आएगा। अच्छा जी, अब है द मिल्क इज वाइट, द मिल्क्स आर वाइट, मिल्क इज वाइट, द वाइट इज हॉट, डोंट ड्रिंक इट। इसका क्या मतलब है, दी लगा दिया, द मिल्क इज वाइट, क्या मिल्क वाइट किया जाता है? ये तो नेचुरल है, हम उसके अंदर कोई ऐसा मटेरियल थोड़ी ना मिलाते हैं कि उसको व्हाइट करने के लिए इसके अंदर कोई कलर मिला दिया तो वो व्हाइट बन गया, तो इसमें दा नहीं आएगा। जब कोई खास चीज होती है ना, दा जब लगता है, जब कोई खास होती है तो वो क्या बन जाता है, वो खास नाउन, खास सेंटेंस बन जाता है, वो खास दूध हो गया। तो द मिल्क इज वाइट, ये खास बात है कोई, ये खास बात तो नहीं है क्योंकि मिल्क तो व्हाइट ही होता है, तो इसमें ये गलत हो गया, दा किस लिए लगा दिया, कोई नई बात है, ये मिल्क तो व्हाइट होता है, ये गलत दे रखा, द मिल्क इज वाइट थोड़ी ना होगा, द मिल्क्स आर वाइट, तो इसमें क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया और दा भी लगा दिया, तो फिर ये क्या हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। मिल्क इज वाइट, ये तो सही है, दूध तो व्हाइट ही होता है, तो इसमें दा नहीं लगा ना, दा नहीं लगेगा क्योंकि दूध तो व्हाइट होता है, ये तो सही बात है, ये तो नेचुरल है, ये सही हो गया क्योंकि इसमें कोई खास बात नहीं है। अच्छा द मिल्क इज हॉट, डोंट ड्रिंक इट, द मिल्क इज हॉट, दूध गर्म है, इसको मत पीना। अच्छा यूं बताओ, अगर हमने गैस पे एक दूध रखा हुआ है, किस कोई बाहर वाला आदमी आ गया, उसको पता ही नहीं चलेगा, उसने एकदम से हाथ लगा दिया, अरे दूध गर्म हो गया, तो उनको पता नहीं था ना, तो उनको बता दिया द मिल्क इज हॉट, तो फिर ये क्या हो गया, ये स्पेशल बन गया, अभी द मिल्क इज हॉट, ये मिल्क गर्म है, इसको पीना मत, तो इसमें पहले बता दिया हमने, तो इसलिए द मिल्क इज हॉट आ गया। काफी सारे रखे हुए दूध पतीले में,
बर्तन में, तो हमें ये तो नहीं पता चलेगा कौन सा गर्म है कौन सा नहीं, तो हमें बताना पड़ेगा। तो जब दाल लग गया, क्योंकि ये स्पेशल बना दिया भैया ना, द मिल्क इज हॉट, बच के रहना, तो ये क्या हो गया, ये ठीक है, इसलिए दा लगा दिया, क्योंकि ये विशेष बन गया। जब विशेष बन जाता है तो हम दा यूज करते हैं। दा का महत्व जब ये जब मेटेरियल नाउन, जिस मेटेरियल के नाउन के आगे दा लिखेंगे तो वो विशेष बन जाएगा जी। अब ये आ गया वुड, ये इसके प्लूरल फॉर्म नहीं है, वुड है, इनको प्लूरल नहीं बना सकते हम। हाँ, जा ये वर्ड आएगा ना वुड्स, एस लग जाएगा, तो हम क्या बनाएंगे, फिर उसका क्या मतलब हो जाएगा, फॉरेस्ट, यानी कि जंगल हो जाएगा उसका मतलब। और कॉपर, कॉपर्स, इसका प्लूरल नहीं है, ये अलग से एक वर्ड है कॉपर्स, इसको क्या बोलेंगे, कोयंस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोयंस, क्योंकि जो पहले कोयंस होते थे ना वो सब है ना कॉपर के होते थे, इसलिए वो पहले का यूज हो रहा है ये कॉपर, तो उसका क्या मतलब होगा, कोयंस। सैंड, और ये तो सैंड ही रहेगा, ये तो अनकाउंटेबल है। सैंड्स तो इसका एक अलग अपना इंडिपेंडेंट वर्ड है, इसको क्या बोलेंगे, सैंड्स हो जाएगा तो डेजर्ट हो जाएगा, तो उसका मीनिंग अर्थ ही चेंज हो जाएगा। वाटर है, ये तो अनकाउंटेबल है, इसको वाटर्स कर ही नहीं सकते वैसे तो, लेकिन ये वाटर्स अलग है एक वर्ड। अगर वाटर्स आ गया तो उसका मतलब क्या हो गया, ओशियन। तो ये क्या हो गया, ये सारा ये मतलब ये वर्ड मतलब मीनिंग चेंज हो जाएंगे। अगर ये गोल्ड को किस में यूज करते हैं, इनको जो जो जितनी भी धातु है, रॉ मटेरियल है, इनको सब यूज करते हैं हम ग्राम में, लिखा भी हुआ है, ये 2 ग्राम का है, ये 1 ग्राम का, इसे भी लिखा हुआ है। तो ये क्या है, ये ग्राम में मिलते हैं गोल्ड, ये सिल्वर की कॉइन है। अब डायरेक्ट सिल्वर होता तो हमको उसको यूज नहीं करते, अब इसकी शेप बना दी, कॉइन की शेप बना दी, गोल्ड वाले की इसकी शेप बना दी, तो इसकी कीमत तो वही रहेगी, लेकिन हमें भी शेप में चाहिए, हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पता मिट्टी मिलेगी उसके अंदर, पता नहीं क्या क्या कचरा मिलता है, तो उसको ये गोल्ड, ये होती है ना इनकी खाने होती हैं, इस पे अभी थोड़े दिन पहले मूवी भी बनी थी, कौन सी थी, KBF KGF क्या थी, मैं तो भूल गई। तो उसमें ना, उसमें क्या था, उनमें ये गोल्ड को निकालते हैं, फिर उसकी धुलाई करते हैं, सारा मशीनों में तैयार करते हैं, तो इनके अलग से खान होती है, कोई इनकी सबकी कॉपर माइंस और ये सब, ये जितनी भी हैं इनकी सबकी खान होती है, तो फिर इनको इसको शेप में बना दिया। तो हर चीज को ना जो डायरेक्ट होती है ना उसको हम यूज नहीं कर सकते। अब कॉटन है, कॉटन आप देखना डायरेक्ट अगर पेड़ से निकलेगी ना, कैसे वो इतने वो निकलते हैं, उसको यूज करना मुश्किल होता है, उसके अंदर पता नहीं क्या क्या होता है, फिर इसको सफाई से करके इसको ये बना देते हैं कॉटन यूज करने के लिए। तो फिर ये मतलब ये क्या है, सारी चीजें जो रॉ मटेरियल है वो हम यूज नहीं कर सकते हैं। फिर आगे करते हैं, जैसे वुडन है, जैसे वुड है, वुड से क्या बना दिए, सोफा बना दिए, फर्नीचर बना दिया, कोई भी उसमें टेबल कुर्सी कुछ भी आ गया तो फर्नीचर बना दिया। तो मतलब ये है कि जो भी धरती से जो चीज निकलती है रॉ मटेरियल, उससे हम क्या बना देते हैं, सारे आइटम्स बना देते हैं हमें यूज करने के। हमें इतनी आदत होगी, हम भौतिक वस्तुओं के बिना नहीं रह सकते। तो ये है, ये मटेरियल नाउन है, जो भी सब्सटेंसेस है इस धरती पे उसी को, जैसे ये है क्या नाम है, लिक्विड में पेट्रोल है और केरोसिन है, डीजल है, CNG है, तेल है, पेट्रोल, ऑयल है, जैसे जितने भी हम प्लांट से जो यूज करते हैं, कोई ऑलिव ऑयल है, कोई ये सरसों का मस्टर्ड ऑयल है, कोई बादाम का है, तो ये सारे क्या आ गए, मेटेरियल नाउन तो है ये। तो जो भी धरती पे जो भी ठोस चीज है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, गैस ये जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब गैस तो है, तो ये सब क्या है, सारी क्या होगी, मेटेरियल नाउन हो गई। नेचुरल फिनोमिना ये छोड़ दिया हमने, नेचुरल यानी कि कोई भी घटना, अचानक जो घटना होती है, रेन है, ड्यू है, एयर है, क्लाउड है, फ्रोस्ट है, फ्रोस्ट यानी कि पाला पड़ जाता है, पाला जैसे फसलों के ऊपर जम जाता है, कई बार फसल खराब हो जाती है, वो बर्फ सी जम जाती है बिल्कुल, वो फ्रोस्ट होता है। ड्यू ओस की बूंद होती है, वो बूंदे होती हैं। और ये मिस्ट है यानी कोहरा है, धुंध बोलते हैं। और रेन ये क्या अचानक घटती है, ये नेचुरल फिनोमिना, ये अचानक आती हैं चीजें। जो धरती से जो चीजें मिलती है वो मेटेरियल नाउन है, जिसको इंसान ने खोद के धरती में से निकाल के, पानी भी नहीं छोड़ा, पानी में से भी निकाल लिया, पहाड़ों में से भी निकाल लिया। मीट आ गया ना, मीट के अंदर क्या क्या होता है, ब्लड भी होता है, बोन भी होती है, स्किन भी होती है, ये भी सारा मटेरियल है, ये भी मटेरियल है नाउन
कॉटन फूड, ये पेन है, ये भी एक मटेरियल है क्योंकि ये प्लास्टिक से बना है। पहले प्लास्टिक मिला था, फिर उसको हमने क्या बना दी, वस्तु बना दी इसको, फिर हमने ये यूज करने लग गए। ये क्या है, ये भी मटेरियल नाउन है। कोई भी चीज है, बोर्ड है, ये बोर्ड है, ये मटेरियल नाउन है। सब मटेरियल है। सोफा क्या, टीवी क्या, टेबल क्या, कैमरा क्या, सारा कुछ मेटल से बना है। कोई ऐसा नहीं है कि जो मटेरियल से नहीं बना हो। इस धरती पे सारी चीज है। ये रिंग है, ये क्या है, ये सारी ये है, वॉच है, और ये नेल पॉलिश है, ये भी कई कलर केमिकल मिला के इंक है, वो भी सारा क्या है, मटेरियल नाउन है। मतलब कोई भी ऐसी चीज है जो बिना मटेरियल के ना बनी हो। मतलब इस धरती पे सारी चीजें ही रॉ मटेरियल से बनी है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो मटेरियल जिसमें ना मिक्स हो रहा हो। कोई भी मतलब मिट्टी से यूज कर लेते हैं, मिट्टी से बर्तन बना लेते हैं। जो बर्तन अपने स्टील के हैं, एल्यूमिनियम के हैं, सारी मेटल यूज करते हैं। तो मेरे को लगता है शायद मटेरियल नाउन ना हो तो हमारा जीना ही मुश्किल हो जाए, क्योंकि हम मतलब हमें तो यूज करने के लिए सब कुछ चाहिए ना। कपड़े भी तो चाहिए, कपड़े भी तो मटेरियल हैं। तो मतलब ये सोच लो कि आपको सारी धरती में जितनी भी चीज है, मेरे को लगता है बिना मटेरियल के इंसान रह ही नहीं पाएगा। मटेरियल चीजें तो उसको चाहिए चाहिए है। तो मटेरियल चीजों के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सारी चीजें ही बिना कपड़े के नहीं रह सकते, बिना खाने के नहीं रह सकते, बिना पीने के नहीं रह सकते, वाटर बिना हवा के नहीं रह सकते, बिना बारिश के नहीं रह सकते। तो